नमस्कार दोस्तों, क्राइम से जुड़े एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया की एक सबसे श्रापित और हॉरर फिल्म के बारे में बताएंगे। इस फिल्म के साथ जो भी जुड़ा वो किसी न किसी वजह से मारा गया। कुछ लोग एक्सीडेंट में मारे गए तो कुछ लोग कैसे मारे गए ये आज भी एक पहेली है। इस फिल्म को जो भी देखने गया वो चीखते हुए ही हॉल से बाहर निकला। कुछ लोगों को इस फिल्म को देखने के बाद हार्ट अटैक तक आ गए तो कई लोगों को खून की उल्टियां तक हो गई। वहीं जो प्रेग्नेंट लेडीज इस फिल्म को देखने गई उनके मिसकैरेज तक हो गए। तो कई नशा करने वाले लोग इस फिल्म के डर से बचने के लिए और ज्यादा नशा करने लगे। बल्कि अब नौबत यहाँ तक आ गई कि सिनेमा हॉल के मालिकों को सिनेमा हॉल के बाहर 3-3 एम्बुलेंस खड़ी करनी पड़ गई कि शो खत्म होने तक पता नहीं कितने लोगों को हॉस्पिटल लेके जाना पड़े। इतनी ज्यादा हॉरर, दहशत और डर से भरी इस फिल्म को देखने के लिए उल्टा लोगों की सुबह 4 बजे से ही सिनेमा हॉल के बाहर कतारें लग जाया करती थी टिकट लेने के लिए। इस फिल्म के इतने हॉरर होने के बावजूद भी इस फिल्म ने उस टाइम के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस पे $446 मिलियन का बिजनेस किया, जबकि यह फिल्म सिर्फ $12 मिलियन में बनी थी। यही नहीं, इस फिल्म को बल्कि ऑस्कर के लिए भी भेजा जाता है, जहां इसे 10 नॉमिनी भी मिले और 2 ऑस्कर अवार्ड भी मिले। वहीं जब रिलीज से पहले क्रिटिक्स और मीडिया के लोगों के लिए फिल्म रिलीज होने से पहले इसकी रिव्यू के लिए जब स्क्रीनिंग रखी गई तो फिल्म स्टार्ट होने के कुछ ही देर बाद वो लोग बाहर आ गए और उन्होंने कहा हम इस फिल्म को आगे नहीं देख पाएंगे। तब आप सोच रहे होंगे कि इतनी डरावनी फिल्म आखिर कौन सी है, तो सब कुछ हम आपको बताएंगे इस पूरी वीडियो में। लेकिन उसके लिए आपको इस पूरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सोनी स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल अनबिलीवेबल क्राइम में। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर लें। दोस्तों, हम काफी मेहनत से इस पूरी वीडियो को आपके लिए बनाते हैं, इसलिए प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके हमें सपोर्ट जरूर करें। हमें आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1963 से। 1963 में विलियम फ्रिट्जम ने एक हॉरर नॉवल लिखी, द एग्जॉर्सिस्ट, जिसे लोगों ने उस टाइम काफी पसंद किया। इस नॉवल के राइट्स वार्नर ब्रदर्स ने खरीदे थे। अब इस नॉवल के हिट होने के बाद विलियम ने इस नॉवल के ऊपर फिल्म बनाने की सोची, जिसके बाद विलियम उस वक्त के कई बड़े डायरेक्टर्स के पास गए अपनी इस नॉवल को लेके और उन्हें इस नॉवल पे फिल्म बनाने को कहा। मगर हर डायरेक्टर ने नॉवल को पढ़ने के बाद इस पे फिल्म बनाने से मना कर दिया। अब जब सब डायरेक्टरों ने इस नॉवल पे फिल्म बनाने से मना कर दिया तो विलियम ने खुद ही इस नॉवल के ऊपर फिल्म बनाने का फैसला किया। अब फिल्म बनाने के लिए एक्टरों की भी जरूरत थी, मगर जब कोई बड़ा डायरेक्टर ही नहीं मिला तो कोई बड़ा एक्टर भी इस फिल्म को करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके बाद विलियम ने अब फैसला किया कि एक्टर भी अब सारे के सारे नए लिए जाएंगे, जिसके बाद ऑडिशन शुरू हुआ और सब एक्टरों को फाइनल किया गया। अब सब कुछ फाइनल होने के बाद इस फिल्म की शूटिंग शुरू की गई। अब शूटिंग के लिए पूरा सेट तैयार किया गया था, क्योंकि ये हॉरर फिल्म थी, इसलिए जहाँ ये सेट बनाया गया था वहीं पे एक रूम भी बनाया गया था, जहाँ उस रूम में उस छोटी बच्ची के अंदर भूत आके रहता था। अब शूटिंग शुरू हुई। अब शूटिंग शुरू हुए कुछ दिन ही हुए थे कि उस सेट पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है और आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि लगभग पूरा सेट जल के राख हो जाता है और इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो जाती है। मगर यहाँ पे सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि जिस कमरे में भूत उस लड़की के अंदर आके रहता था, मतलब जिस रूम में इस सीन को फिल्माया जाना था, उस रूम में आग की एक चिंगारी तक नहीं पहुँचती और बाकी का पूरा सेट जल के राख हो जाता है। जबकि उस कमरे में आग से जलने वाली सब चीजें थी, तकिया, चादर, बेड, पर्दे, जो आग पकड़ सकते थे, मगर उस कमरे में बिल्कुल आग नहीं लगी और सब कुछ उसी तरह सही था। अब ये देखने के बाद शूटिंग कर रहे सभी लोग काफी डर गए। अब 2 महीने के बाद फिर से इस पूरे सेट को तैयार किया गया शूटिंग के लिए, मगर अब हर कोई काफी डरा हुआ था, जिस वजह से कोई भी शूट के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद विलियम ने एक फादरी को बुलाया और उन्हें सेट का शुद्धिकरण करने को कहा, जिसके बाद फादरी ने पूरे सेट का शुद्धिकरण किया और अब शुद्धिकरण के बाद फिर से शूटिंग शुरू की गई। अब शूटिंग के दौरान एक सीन था जब उस लड़की को हवा में झूलना था। अब उसे ऊपर हवा में तारों से लटकाया गया और झूलाना शुरू किया गया। अब झूलने के दौरान वो चिल्लाने लगी, मगर सेट पे मौजूद सभी लोगों को लगा कि ये शूटिंग के पार्ट का हिस्सा है, इसलिए वो चिल्ला रही होगी। मगर जब उसने चिल्ला के कहा कि मेरी कमर में काफी दर्द हो रहा है, मुझे नीचे उतारो, तब जाके उसे नीचे उतारा गया और तब तक उसकी स्पीड
रीढ़ की हड्डी में काफी चोट आ चुकी थी, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया और फिर पूरी शूटिंग के दौरान वो बैसाखियों के सहारे ही सेट पे आया करती थी और उसी के दौरान 9 लोगों के अलावा बाकी लोगों की भी मौत होना शुरू हो गई। इसी फिल्म में एक रोल प्ले कर रहे थे जैक, जिनकी मौत उस फिल्म में उस भूत के हाथों होनी थी, मगर उस सीन से पहले ही उनकी मौत हो गई। दूसरा फादर डेनिम की माँ का एक रोल था जिसे जिस एक्टर ने निभाया था उसकी भी पिक्चर रिलीज होने से पहले ही मौत हो गई और इसी फिल्म से जुड़े एक स्टाफ की भी अचानक से मौत हो गई। फिर एक कैमरामैन की वाइफ की डिलीवरी हुई, बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था मगर घर आने पे अचानक से उस बच्चे की भी मौत हो गई। एक लीड एक्टर थी जिसका एक फैमिली मेंबर सेट पे शूटिंग देखने आया था और घर पहुंचने के बाद उसकी भी अचानक से मौत हो गई। इस फिल्म की रिलीज से पहले इस फिल्म के जो मेन लीड एक्टर थे पॉल बैटसन, उन्होंने एक न्यूज रिपोर्टर का मर्डर कर दिया, जिसके बाद वो जेल चले गए और इसी तरह करते करते इस फिल्म के रिलीज से पहले टोटल 20 जनों की मौत हो गई। वहीं इस फिल्म को बनाने से पहले इस फिल्म का जो बजट रखा गया था वो 2.5 मिलियन रखा गया था, मगर फिल्म कंप्लीट होते होते इस फिल्म का बजट 2.5 मिलियन से बढ़ के $12 मिलियन पहुंच गया, क्योंकि हादसों की वजह से कई बार इस फिल्म को बीच में रोकना भी पड़ा, जिस वजह से इसका बजट 2.5 मिलियन से बढ़ के 12 मिलियन तक पहुंच गया। फिल्म फाइनल होने के बाद 25 दिसंबर 1973 को इस फिल्म को रिलीज करने का फाइनल किया गया, जिसके बाद रिलीज से 5 दिन पहले इस फिल्म के क्रिटिक्स और मीडिया के लोगों के लिए स्क्रीनिंग रखी गई ताकि वो लोग इस फिल्म को देखने के बाद अपने रिव्यू दे सकें। अब फिल्म जैसे ही शुरू हुई, फिल्म शुरू होने के कुछ देर के बाद ही वो लोग हॉल से बाहर आ गए और उन्होंने फिल्म को देखने से इनकार कर दिया। अब जब उन्होंने फिल्म देखी ही नहीं तो उन्होंने रिव्यू भी आधे अधूरे ही लिखे। वहीं एक जगह पे जब इस फिल्म की स्क्रीनिंग चल रही थी तो वहाँ पे उस सिनेमा हॉल के सामने एक चर्च था और उस फिल्म के दौरान ही उस चर्च पे एकदम से बिजली गिरी और चर्च पे जो क्रॉस टंगा हुआ था वो टूट के एकदम जमीन पे आ गिरा और इस बात को भी इस फिल्म से जोड़ा गया क्योंकि उस वक्त सिनेमा हॉल में इसी फिल्म की स्क्रीनिंग चल रही थी। वहीं अब इसकी रिलीज से पहले ही न्यूज़पेपर में खबर छपने लगी कि एक ऐसी मनहूस फिल्म है, जब से ये स्टार्ट हुई है बननी तब से ही अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। जब ये फिल्म बनने स्टार्ट ही हुई थी तो इसके सेट में आग लग गई थी जहां 9 लोगों की मौत हो गई थी और इस तरह फिल्म के रिलीज से पहले ही इस फिल्म की काफी पब्लिसिटी हो चुकी थी। अब रिलीज से पहले ही फिल्म के प्रोड्यूसर ने एक फैसला किया कि फिल्म को सिर्फ 24 सिनेमा हॉलों में ही रिलीज किया जाएगा। अब इतनी कम सिनेमा हॉल में रिलीज होने की वजह से सुबह 4 बजे से ही टिकट के लिए लोगों की लाइनें लगने लगी। अब फिल्म रिलीज होने के बाद अलग अलग सिनेमा हॉलों से खबर आने लगी कि कई लोग खून की उल्टियां कर रहे हैं, कई प्रेग्नेंट महिलाएं जो इस फिल्म को देखने गई उनका मिसकैरेज हो गया, तो कई लोग डर से बचने के लिए नशा कर रहे हैं, तो कई लोगों को हार्ट अटैक तक आ गया। अब ये सब केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए कि अब सिनेमा हॉल के मालिकों को सिनेमा हॉल के बाहर 2-2, 3-3 एम्बुलेंस तक खड़ी करनी पड़ गई कि फिल्म खत्म होने के बाद पता नहीं किसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़े। अब ये सब खबरें लगातार न्यूज़पेपर में भी छप रही थी, जिस वजह से फिल्म की और ज्यादा पब्लिसिटी हो रही थी। अब देखते ही देखते इस फिल्म को देखने के लिए लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बकायदा सिनेमा हॉल के बाहर पुलिस को लगाना पड़ा भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। अब फिल्म की इतनी ज्यादा डिमांड देखने के बाद प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को पूरे अमेरिका और अमेरिका से बाहर भी सिनेमा हॉल में इसे रिलीज करने का फैसला किया और देखते ही देखते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे अपने कमाई के झंडे गाड़ दिए और इस फिल्म ने टोटल $446 मिलियन की कमाई की, जिसके बाद इस फिल्म को ऑस्कर में भेजा गया जहां इसको 10 नॉमिनी मिले और 2 ऑस्कर अवार्ड भी मिले। वहीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी इस फिल्म ने 4 अवार्ड्स अपने नाम किए। तो एक ऐसी फिल्म जिसे पहले कोई बनाने को तैयार नहीं था और फिर जब ये बननी शुरू हुई तो इस फिल्म के सेट पे आग लग गई, जिस वजह से इसे श्रापित माना गया और इसके शुरू होने से लेके खत्म होने तक 20 लोगों की जान चली गई। वहीं इन्हीं सब की वजह से इस फिल्म का बजट भी 2.5 मिलियन से बढ़ के 12 मिलियन तक पहुंच गया था। वहीं एक इंटरव्यू में इस फिल्म के डायरेक्टर ने बताया था कि वो इस फिल्म से पहले भूत प्रेत इन सब चीजों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, यहाँ तक कि जब उन्होंने नॉवल लिखी थी वो तब भी इन सब चीजों में बिल्कुल नहीं मानते थे, लेकिन अब इस फिल्म के बाद उन्हें भूत प्रेत इस तरह की चीजों में भरोसा होने लगा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर ले। हमें आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है, इसलिए प्लीज हमारी फैमिली का हिस्सा बन के हमें सपोर्ट जरूर करें और वीडियो में अंत तक
बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।